होने वाले जनप्रतिनिधि जो सिरसा को विकास के मामले में बहुत आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसके लिए आप भी बड़ा आशीर्वाद इनको देना, ताकि जब ये चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ में आपकी हक की आवाज ये उठाएं, तो उस आवाज में आपकी ताकत दिखाई दे। जीत तो आपकी तय है, आपकी जीत सिरसा से आपकी जीत के चर्चे तो हरियाणा के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। आज तो ये तय होना बाकी है कि ये जो जीत है ये हरियाणा की बड़ी जीतों में से एक जीत होनी चाहिए। हमारे भाई गोकुल सेतिया जी, सिरसा के हमारे कांग्रेस के हमारे प्रभारी आदरणीय बजरंग दास गर्ग जी, हमारे बीच में हमारे परिवार के से जुड़े हुए हमारे संघर्ष के साथी, जिनके पिताजी भी हुड्डा साहब के साथ जुड़े रहे और बड़ा लंबा समय कांग्रेस पार्टी के लिए इस परिवार ने किया है। और आज आपने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके हमारे प्रत्याशी को जो समर्थन देने का, जो बहुत अच्छा इस माहौल में, बहुत अच्छे वातावरण में, मुझे पता है क्योंकि आप सब मेहनत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। टिकट एक ही को मिलती है, मगर आज आपने उस बात पे मोहर लगाते हुए जो आज आपने हमारी बात रखी है, कल हम आपकी बात रखेंगे। राजकुमार जी आज ये कहना चाहते हैं, आपका मान सम्मान रखेंगे। आपने हमारी कांग्रेस पार्टी की और हुड्डा साहब की और मेरी, आज आपने हमारी बात रखी है और भाई गोकुल का साथ देने का और इतने भव्य कार्यक्रम में साथ देने का जो आज आपने काम किया है, कल हम आपका मान सम्मान और आपकी बात कल हम रखेंगे। हमारे राजस्थान से जो विधायक हमारे साथ आए हैं, हमारे जो राजस्थान से हमारे पड़ोसी हल्के से हैं, भादरा, नौर भादरा बिल्कुल साथ लगता है आदमपुर के। बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, आदमपुर में भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मैं आपको बता दूं, वैसे इनका पड़ोसी हल्का है। अमित चचान जी बहुत लोकप्रिय हमारे विधायक हैं, नौजवान टीम है हमारी राजस्थान की, हमारी टीम के सदस्य हैं ये। हमारे बीच में हमारे आनंद बयानी जी, हमारे भाई और युवा कांग्रेस की बहुत ही एक ऐसे कर्मठ चेहरा जिनकी अपनी पहचान बनी है। राजू भाई साहब की अलग पहचान है और मोहित की अलग पहचान है बहुत। और हमारे सभी सुभाष जोधपुरिया जी, भाई मनीष ढिल्लो, भाई कुलबीर बेनीवाल पूर्व विधायक, अनिल कोट जी पूर्व विधायक, हमारे बहुत से साथी जो साथ हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी हमारे बहुत ही विश्वास पात्र साथी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति। जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की सरकार हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। पूरे हरियाणा से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया 10 साल की अपनी सरकार में। अभी तो सिरसा के बता रहे थे गोकुल, लेकिन हरियाणा प्रदेश जो प्रदेश देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1, अपराध में देश में नंबर 1। 10 साल का ऐसा शासन इन्होंने दिया कि हरियाणा की पहचान ही बदल दी। वो हरियाणा प्रदेश, जिस प्रदेश की पहचान जय जवान जय किसान के नारे से होती थी, वहां ये जवान को भी भूल गए, किसान को भी भूल गए। वो हरियाणा प्रदेश, जिस हरियाणा प्रदेश की पहचान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जय संविधान से होती थी, वहां इन्होंने संविधान को भी कुचलने का काम किया। हरियाणा प्रदेश की पहचान ही बदल दी। वो हरियाणा प्रदेश
जिसकी पहचान आपसी प्यार, प्रेम, भाईचारे से होती थी, उस हरियाणा प्रदेश में समाज को तोड़ने का, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन्होंने प्रयास किया। कहीं धर्म पे, कहीं जाति पाति पे हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया इन्होंने। हर वर्ग को उलझा दिया। किसी को प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पोर्टल में उलझाया, तो नौजवानों को सीटी में, कच्ची भर्ती में, बेरोजगारी में, नशे में उलझाने का काम नौजवानों को किया। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट, जो वैट हमारे समय 8% था, आज वो 19%, सबसे ज्यादा वैट लगा दिया। सबसे महंगाई और भ्रष्टाचार का तो ये आलम, लूट के खा गए। बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी तो कहा ये खट्टर साहब और दुष्यंत की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन से लूटने की सरकार थी। जिस दिन इनका समझौता टूटा, अगले दिन आपने देखा दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटाले की जांच कराएंगे। आपने देखा 5 साल मिलकर लूट गए, और उसके बाद एक दूसरे के कौन सा शराब घोटाला कर गया, कौन घोटाला कर गया, कोई मायने। तो यह आज हरियाणा का बहुत बुरा हाल। और हर वर्ग को अपमान करने वाली सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। दया का भाव होना चाहिए, कुछ सहानुभूति का भाव लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों के दिल में होना चाहिए। वो किसान थे आपके लिए, आपके वो दुश्मन हो गए, उनकी बात ना मानते, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द तो कह सकते थे। सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहे बीजेपी किसी नेता ने। आज भी बीजेपी की एक सांसद कंगना रनौत का बयान आया हुआ है कि हरियाणा में सरकार बनाते ही 3 काले कानून दोबारा से लागू करेंगे। कंगना जी, हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, और चुनौती देते हैं बीजेपी को, ये बीजेपी की नीयत है। चुनौती देते हैं, दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में प्रचंड बहुमत से हुड्डा साहब में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और आप उन 3 कानूनों को, यानी कि आप 750 किसानों के घर उजाड़ दिए आपने, और अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा से उसी रास्ते पे चलना चाहती है। किसके हित में इतनी क्रूर कोई सरकार हो सकती है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली है सरकार, हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली है सरकार। अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है। बीजेपी को भी समझ आ गया कि लोग बहुत नाराज हो गए आपकी सरकार से, और इसीलिए बीजेपी ने चुनाव से 1 हफ्ते पहले, लोकसभा चुनाव से 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया। जिस सेनापति को अपने फौज की कमांड दे रखी थी 10 साल से फौज की कमांड जिस सेनापति के पास थी, जब युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध का सूरज उगा, घोड़े से कहा कि इस घोड़े से उस सेनापति को उतारो, दूसरे को बिठाओ। देखा आपने, अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, चुनाव की तारीख बदल दी, चुनाव की तारीख दोबारा बदल दी। मगर बीजेपी वालों, आप कुछ भी बदल लो, हरियाणा की जनता अब सरकार ही बदलने का काम करेगी, आप नहीं बदल सकते। सरकार कांग्रेस की बनेगी, हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज्यादा दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली में राहत, माताओं और बहनों को 2,000 रुपए की रसोई खर्च पेंशन, 18 से 60 साल तक माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, गरीब को 100 गज के प्लॉट, और इंदिरा योजना में मकान, और 25 लाख तक सरकारी खर्च पर इलाज गरीब का कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और 2 लाख जो खाली पद पड़े हैं सरकारी पद, उन पे नौजवानों को रोजगार और नशा मुक्त और अपराध मुक्त हरियाणा बनाने का हम काम करेंगे। हम चुनौती देते हैं और चेतावनी देते हैं, हम चेतावनी देते हैं। जो ये नशे के तस्कर जिनकी बात कर रहे थे गोकुल, और अपराधी, आज देश में क्राइम में हरियाणा नंबर 1 और नशे में नंबर 1। नशे के तस्करों को और अपराधियों को
हम चेतावनी देते हैं, आपके पास 15 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम। 15 दिन में या तो हरियाणा छोड़ दो या ये अपने पाप के कारनामे छोड़ दो। सरकार 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की बनेगी, 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की बनेगी और सरकार के बाद आपका पक्का इलाज बांध देंगे अगर आपने रास्ते पे नहीं आए तो। और जहां तक सिरसा की बात है, सिरसा में यह सही बात है जो गोकुल ने बात कही। जब इनकी हमसे बात हुई तो ऐसा नौजवान है, इस नौजवान ने बात करी सिरसा के विकास की, जो इन्होंने कही आज बात। इन्होंने बात करी अस्पताल, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज की कि भाई साहब अटका पड़ा है। इन्होंने बात करी नहर की, वो नहर जिसके धरने पर हम लोग गए थे उसकी भी बात इन्होंने करी। सिरसा के विकास की बात करी, दोनों नहरों की बात करी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज की बात करी। तो भाई ये जो इन्होंने बात करी है ये तो हम कराएंगे ही। कांग्रेस का राज आएगा, हरियाणा में विकास का पहिया घूमेगा और सिरसा विकास में, सिरसा को विकास में सबसे आगे लेके जाने का काम करेंगे। ये तो देखो भाई, ये तो डबल इंजन कह रहे थे खट्टर साहब और दुष्यंत, डबल इंजन। जो डबल इंजन निकला लूट का डबल इंजन, और ये जो डबल इंजन है ये सिरसा के विकास का डबल इंजन। और भाई ये डबल इंजन के साथ, भाई ये डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन की गाड़ी होगी भाई। ये तो 3-3 इंजन लग गए और भी इंजन इनके साथ जोड़ देंगे, सारे इंजन एक साथ जोड़ देंगे। और भाई देखो सुनो भाई, ये तो इनके तो आते आते डबल इंजन कह रहे थे, इलेक्शन आते आते इंजन ही इंजन रह गए, डब्बे तो बचे नहीं। और यहां पर तो आप देख रहे हो डब्बों की भी कमी नहीं, इंजन की भी कमी नहीं। कोई एलनाबाद के सरपंच भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई रानिया के सरपंच ज्वाइन कर रहे हैं। सिरसा में तो पूरी हवा हो गई भाई कांग्रेस पार्टी की फुल। और ये मगर मैं आप सबको एक सावधान भी करना चाहता हूं। 10 साल से इस तानाशाही ताकतों से विपक्ष में मैं अकेला सांसद, जब दिल्ली की उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, क्योंकि हरियाणा के 15 सांसदों में से 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा में 14 बीजेपी के, अकेला 10 साल से जब अकेला विपक्ष में रह रहकर देश की राजनीति के बारे में थोड़ा मेरा भी ज्ञान हुआ है। मेरी उम्र कम है लेकिन 5वीं बार संसद में पहुंचने का मौका मिला। मैंने सरकार भी देखी और विपक्ष भी देखी है। शाम दाम दंड भेद और शातिर राजनीति, जनता को धोखा देने में माहिर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनके एक मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल, जो लोहारू से चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता हमारे खिलाफ हो गई, इसीलिए कई वोट काटू, उम्मीदवार लोगों के बीच में हम छोड़ेंगे, कई बीजेपी के एजेंट लोगों के बीच में अलग अलग पार्टियों के रूप में और निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में छोड़ेंगे। वोट काटू, बीजेपी के कुछ वोट काटू निर्दलीय, कुछ वोट पाटू एक एमएलए की पार्टियां आपके बीच में आएंगी। जन भावना जो बीजेपी के खिलाफ है, उस जन भावना को धोखा देकर दोबारा से 2019 की तरह कैसे सरकार बनाई जाए, इस ताक में कुछ लोग होंगे। ये कौन, किस वोट काटू की मैं बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। कौन बीजेपी के एजेंट है आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन है बताओ, आप बताओ बीजेपी के एजेंट कौन है सिरसा में? देखो, जब हर आदमी की जबान पे है कि बीजेपी की एजेंट इनेलो है, हमने तो नहीं कहा, प्रेस वाले देखो आप, हर आदमी कह रहा है बीजेपी के एजेंट के रूप में इनेलो, जेजेपी और यहां पर गोपाल कांडा, उनके मुंह से निकल गया कि नहीं निकल गया? मुंह से निकल गया कि नहीं निकल गया? देर रात का इंटरव्यू हो रहा था, ऐसा दिखाई देता है इनको रात को नींद नहीं आती, हार की डर से सो नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए रात को मुंह से निकल गया कि हम तो बीजेपी का साथ देंगे। बारी बारी इलेक्शन कमीशन की टीम को भेज रहे हैं, यहाँ की दोबारा से इलेक्शन कमीशन की टीम। अरे इलेक्शन कमीशन की टीम आ गई दोबारा,
इलेक्शन कमीशन का फिर स्वागत करते हैं, इनका हम फिर स्वागत करते हैं और इनका फिर स्वागत करते हैं। ये फिर स्वागत करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई बताओ भाई, ये जो बीजेपी की ए, बी और सी टीम है, इन सब का एक साथ सफाया करोगे तो हाथ खड़ा करके बताओ, एक साथ सफाया करोगे। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजू जी का, और भाई गोकुल जी को बहुत बहुत बधाई एडवांस में। जीतते जितनी बड़ी जीत होगी उतना बड़ा मान सम्मान आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं व्यापार मंडल